हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यूँ तो बहुत सारी वैरायटी के रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे ऐसे आते हैं जो कि हमारे गार्डन में अगर आ जाएं तो हमारे गार्डन की खूबसूरती में ये चार चांद लगा देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ पौधे ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिनको आप नवंबर के मंथ में कटिंग लगा करके अपने गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं। तो फ्री में इनको ऐड कैसे कर सकते हैं? देखिए, कहीं से अगर इनकी कटिंग आपको मिल जाती है तो ये पौधे ऐसे हैं कि इनकी कटिंग नवंबर के मंथ में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। कटिंग इनकी खराब नहीं होती है। तो दिसंबर से पहले इनकी कटिंग को आप लगा लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग को आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा पौधा है जिसको हम इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये है बैम्बू प्लांट। ये बैम्बू प्लांट वही है जिसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, इनमें से नीचे से इस तरीके से बेबी प्लांट निकलते हैं, तो इनको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से इसकी 4 से 5 इंच की कटिंग लीजिए और लगा दीजिए। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। इस पौधे की सुंदरता तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये सुंदर होने के साथ साथ इतना हार्डी पौधा होता है कि इसको आप बोटल्स में, मग में, कप में, यहाँ तक कि इनको शू में भी लगा दीजिए। ये पौधे जो आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये 2 सालों से ऐसे ही लगे हुए हैं। इनमें इस तरीके से देखिए रनर्स निकलते हैं, तो इनको आप कट करके सोयल में केवल आपको हल्के हाथों से रखना है, बहुत ज़्यादा दबाना भी नहीं है। आपके पास इनके इतने ढेरों पौधे बन जाएंगे। मेरे पास इतने पौधे इनके हो चुके हैं। कुछ तो मैंने शेयर कर दिए हैं, कुछ और मैं शेयर करने के लिए तैयार किए हैं। तो अगला जो पौधा है, देखिए ये है इंग्लिश आइवी का। इंग्लिश आइवी भी विंटर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। ये वैसे परमानेंट ही पौधा है। तो इसकी भी देखिए इस तरीके से ऊपर की टिप की 3 से 4 इंच की कटिंग आपको लेनी है और लगा देनी है। नेक्स्ट देखिए एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है। एग्लोनिमा में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। हर एक वैरायटी को कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है, या फिर इनमें देखिए इस तरीके से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनको आप डिवाइड करके भी एक ही पौधे से अपने बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये भी एग्लोनिमा की ही वैरायटी है। यहाँ से मैंने इसकी एक कटिंग ली है और देखिए इनमें नीचे से ये जड़ें निकल आती हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से इनकी टिप की कटिंग आपको अगर कहीं से मिलती है 3 से 4 इंच की भी, तो लगा दीजिए। नेक्स्ट है ये मार्बल किंग पोथो, जिसकी लीव्स देखिए किस तरह से वेरीगेटेड हैं, जैसे कि मार्बल पत्थर होता है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसकी लीव्स में व्हाइट और ग्रीन का वेरिएशन आता है। और ये इतना हार्डी पौधा होता है। देखिए इस तरीके से इनमें कितनी बड़ी बड़ी सी रूट्स निकल जाती हैं। तो इनको आप इस तरीके से सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में या फिर छोटी से छोटी बोटल्स में, कप में आसानी से सरवाइव करता रहता है। नेक्स्ट है मार्बल क्वीन पोथोज। इसकी लीव्स में भी देखिए व्हाइट और ग्रीन का वेरिएशन रहता है। इसको भी कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पर मार्बल किंग पोथोज और क्वीन पोथोज में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों अलग वैरायटी हैं। देखिए ये है मार्बल किंग पोथोज और ये है क्वीन पोथोज। दोनों की लीव्स में डिफरेंट होता है, तो इसलिए इन दोनों को कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है। हैंगिंग बास्केट में, स्टिक पर, कहीं पर भी आप इनको लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए ड्रेसिना। ड्रेसिना में हालांकि बहुत सारी कलर्स वैरायटी आते हैं, लेकिन ये वाली जो वैरायटी आप सामने देख रहे हैं, ये देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ही हार्डी होती है। इस पौधे की कटिंग को आप किसी भी मौसम में लगा दीजिए। 10 से 15 दिन में इसकी कटिंग लग जाती है। देखिए इस तरीके से मैंने अपने ही मदर प्लांट से ये 4 से 5 इंच की कटिंग ली है। इस तरीके से इसको लगा देना है। और देखिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। इसकी कटिंग को मैं पार्क से लेकर के आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब इसको लगाया था। देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये भी ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। ड्रेसिना को कहते हैं कि विंटर में इनकी ग्रोथ रुक जाती है। देखिए अभी इनकी ग्रोथ नहीं रुकी है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी उस टाइम पर इनकी ग्रोथ रुकेगी। अभी इनकी कटिंग को हम ग्रो कर सकते हैं। इनमें देखिए इस तरीके से नीचे बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं, तो इनको आप इस तरीके से निकाल करके अलग करके लगा दीजिए, या फिर इनको कट करके भी आप लगा सकते हैं। देखिए इनमें इस तरीके से जड़ें निकली हुई होती हैं, आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है। देखिए इसमें अब फ्लावर्स आने लगे हैं, लेकिन इन फ्लावर्स को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको तो आप हटा दीजिए, ये एनर्जी लेते रहेंगे पौधे की। तो इसकी कटिंग को भी आप आसानी से इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डेफनवेकिया। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी आप सामने देख रहे हैं ये नॉर्मल वैरायटी है।
ये ज़्यादातर सभी के घरों में मिल जाती है या फिर पार्क में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से इसकी एक कटिंग को ले आइए और देखिए इनमें इस तरीके से ऑलरेडी आंखें बनी हुई होती हैं, तो इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है, आसानी से ये कटिंग से लग जाता है और दिखने में कितना सुंदर लगता है। नेक्स्ट देखिए क्रोटॉन। क्रोटॉन में हालांकि बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरे पास भी लगभग 10 से 12 वैरायटी हैं, लेकिन क्रोटॉन की ये वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसको आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी कटिंग लीजिए और लगा दीजिए, आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। नेक्स्ट है फिलोडेंड्रॉन। फिलोडेंड्रॉन भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं, लेकिन ये वाली वैरायटी आप देखिए, इसकी लीव्स देखिए, कहीं से गोल्डन है, कहीं से पैरेट ग्रीन है, कहीं से डार्क ग्रीन है, यानी कि एक ही पौधे में 3 कलर आ रहे हैं। ये दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही हार्डी है। अगर कहीं से आपको इसकी सिंगल लीव्स भी मिल जाती है तो ये सिंगल लीव से भी प्रोपगेट हो जाता है, जैसे हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं उसी तरीके से इसकी कटिंग को भी आप लगा लीजिए। नेक्स्ट है ये नियॉन पोथो, जिसकी भी लीव्स देखिए कहीं से गोल्डन है, कहीं से ग्रीन है। ये भी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं और सभी वैरायटी को कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है। ये भी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है, इसको गोल्डन मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसको गोल्डन मनी प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं उनमें गोल्डन और ग्रीन का वेरिएशन रहता है। ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से पहले से ही इनमें ये जड़ें निकली हुई होती हैं, तो इनको केवल हल्के हाथों से हमें सोयल में दबाना होता है। और मनी प्लांट की जितनी वैरायटी होती हैं उन सभी में इसी तरीके से जड़ें निकली हुई होती हैं। ये है बिग लीफ मनी प्लांट। बिग लीफ मनी प्लांट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लीव्स का साइज है काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो जाता है। और ये मेरे जितने भी मनी प्लांट की वैरायटी लगी हुई हैं ये सभी 10-10 इंच के पॉट में लगी हुई हैं। नेक्स्ट है कोलियस। कोलियस को भी आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनके पौधे आपको पार्क में मिल जाएंगे, तो इनकी भी टिप की 3 से 4 इंच की कटिंग आप ले आइए और सिंपल रिवर्स हैंड में लगा दीजिए, आसानी से लग जाती है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को लोग कहते हैं कि इसकी कटिंग नहीं लगती है, लेकिन मैं कहती हूँ क्यों नहीं लगती है। मैंने इसकी कटिंग लगा करके आपको इसकी अपडेट भी दिखाई है, आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो इस तरीके से 4 से 5 इंच की इसकी कटिंग लीजिए और लगा दीजिए। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो वाइन। इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आपको कहीं पार्क में आसानी से मिल जाएगी क्योंकि ये बहुत ही हार्डी पौधा होता है, तो पार्क में हेज वगैरह इसकी बनी हुई होती है। तो देखिए इस तरीके से टिप की 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लीजिए और लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए सिंघोनियम। ये भी कई सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं पिंक वाली, ये वैरायटी आपको कहीं पार्क वगैरह में जरूर मिल जाएगी क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होता है। देखिए इस तरीके से इनमें पहले से ही जड़ें निकली हुई होती हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए रियो या फिर बोट लिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी कटिंग में भी देखिए पहले से इस तरीके से जड़ें निकली हुई होती हैं, तो इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। ये भी बहुत ही हार्डी पौधा होता है। नेक्स्ट है ये डेविल्स बैकबोन। ये पौधा भी आपको ज्यादातर सभी के घरों में या फिर पार्क में आसानी से मिल जाएगा, तो इसकी भी टिप की 2 से 3 इंच की कटिंग लीजिए, इस तरीके से इसकी कटिंग को भी लगा दीजिए, बहुत आसानी से ये भी लग जाता है। नेक्स्ट देखिए वांडरिंग जू। इसकी भी लीव्स देखिए किस तरह से कलरफुल होती हैं, तो इसको भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग में भी पहले से ही जड़ें निकली हुई होती हैं, तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अल्टरनेंथरा की ही एक वैरायटी है। अल्टरनेंथरा में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरे पास 3-4 वैरायटी इनकी हैं और कटिंग से आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये भी अल्टरनेंथरा की एक वैरायटी है, ये ग्रीन है, तो इसकी भी टिप की 3 से 4 इंच की कटिंग लीजिए। ये पौधे भी आपको कहीं पार्क वगैरह में जरूर मिल जाएंगे क्योंकि ये भी बहुत ही हार्डी होते हैं, तो इनको हैज वगैरह बनाने के काम में इनको लाया जाता है, यानी कि इनकी हैज बनी हुई होती है पार्क में। तो इस तरीके से इनकी भी कटिंग को आप इस टाइम पर लगा लीजिए। नेक्स्ट पौधा है ये मनी हार्ट। मनी हार्ट भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। विंटर में इसकी लीव्स वगैरह सारी गिर जाती हैं, तो इस टाइम पर इसकी कटिंग आप लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग लेनी है टिप की, और इसकी एक ही कटिंग में से आप 2 कटिंग बना करके भी लगा सकते हैं। ये नीचे वाली कटिंग अगर आप लगाओगे तो ये ऊपर वाली कटिंग से और भी ज़्यादा और जल्दी ग्रो हो जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि टिप की कटिंग लगाइए, लेकिन इसकी ये नीचे वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाती है, तो इसको भी आप इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये अरेलिया। अरेलिया की कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिलती है तो इस टाइम पर लगा लीजिए। ये जो आप सामने मेरी कटिंग देख रहे हैं ये कटिंग ही है, मैं भी कहीं से लेकर ही इसको आई हूँ, तो ये कटिंग मेरी वैसे ग्रो हो गई है, तो इसकी कटिंग को भी आप इस टाइम ग्रो कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी